गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जीके जीएस का थर्ड सीरीज है। हम लोग जिस तरीक़ा से करते जा रहे हैं मंजिल दूर नहीं है। आप लोग सब मिलकर हम साथ साथ स्टूडेंट पावर दिखाते हैं। चलिए जीके सीरीज आज थोड़ा सा महंगा साबित होने वाला है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग संयम बना कर रखिएगा कि ताकि इस जीके सीरीज पूरा हम लोग कम्प्लीटली कर पाएँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी जो है बाल विवाह की प्रथा लागू हुई थी गुप्त काल में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुआ था? देखिए हम जब सिक्का चलाए थे तो सब सिक्का का जब लेसन पढ़ा रहे थे तो सबसे ज़्यादा गुप्त काल में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाया गया था बाबू? गुप्त काल में। ठीक है, देखिए हम लोग रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हम मेरे साथ साथ आप लोग बोल कर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जिसको बोलते हैं गोल्डन एज किसको कहा जाता है? देखिए अभी हम जस्ट पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा सोना के चलाया था तो गुप्त काल को ही कहा जाएगा। स्वाभाविक बात है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्या पूछा था? गोल्डन एज गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। फहान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम ने मार दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फहान कहाँ का निवासी था? फहान जो था, देखिए ऑप्शन सुनिए, भूटान, अमेरिका, वर्मा, चीन। देखिए ये जो चाइना से था, कहाँ से था? चाइना से। फहान कहाँ का रहने था? वो चाइना के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कोई भी एग्जाम में 60 से 65% जीके जीएस प्रीवियस पेपर से आता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण्यक अभिलेख से। एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। एरण्यक जो अभिलेख जो पढ़ाए थे, एरण्यक पढ़ाए थे और कश्यप पढ़ाए थे, ये सब जो मिलता था किसका? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथा भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान संकुतलम। अभिज्ञान संकुतलम। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन या जीके जीएस पढ़ेंगे विथ ऑप्शन के साथ साथ हम लोग लिख कर पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप एक बार बोल कर ही लिखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? देखिए भरतपुर से। ऑप्शन नंबर बी, बी भरतपुर से प्राप्त हुआ था। देखिए बीपीएससी में प्री में पूछा था 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? देखिए वाकाटक। वाकाटक। ऑप्शन नंबर ए, वाकाटक जो था वहाँ से वंश के संस्थापक था। मिहिर कुल का संबंध किसके साथ था? मिहिर कुल एक, देखिए वंश जब पढ़ाए होंगे तो मिहिर कुल के हम लोग बात किए होंगे। अगर जिसको भी डिटेल पढ़ना है तो मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सुबह 7 बजे। ठीक है, हुन से। हुन, डी इज करेक्ट आंसर। मिहिर कुल का संबंध किससे था? वो हुन से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 1 2 नहीं मारना, सिर्फ समुद्रगुप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एज करेक्ट आंसर। ठीक है, दिया कितना अच्छा हुआ है। समुद्रगुप्त है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमको याद था। ठीक है, समुद्रगुप्त ठीक था। 1 2 नहीं मारना है, फंसाने के लिए आपको दे दिए ऑप्शन। ठीक है, एसएससीजीएल में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? कौन को मनन किसके लिए किया गया था? राजा के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, राजा के लिए किया गया था। किसके लिए? राजा के लिए। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। समकालीन साहित्य में, ये तो हो ही गया,
वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय किसके लिए, किस युग के लिए या किसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। देखिए गुप्त युग के लिए, किसके लिए, गुप्त युग के लिए, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? एसएससी 2011 में पूछा गया। अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भला के मेरा शैली खराब है, पढ़ाने का तरीका खराब है मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ना 110% राइट है और बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेहरौली, जिसको बोलते हैं दिल्ली, मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? चतुर्थी सदी में। एक सदी में कितना, एक सदी का क्या अर्थ होता है वो आप लोग कमेंट में आंसर दें। एक सदी में कितना साल होता है वो आंसर कमेंट में दें। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। क्या लिखा था बाबू? कालिदास। ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य कवि की, देखिए रिपीट क्वेश्चन, कालिदास एज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्कंदन गुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया? सक्रोपम कहा जाता है। देखिए सक्रोपम का अर्थ आप लोग कमेंट में दीजिए। कोहम स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर डी, डी इज बिल्कुल सही। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हम रिपीट क्वेश्चन उठाए हैं, आप लोग बोल कर नोट डाउन कर नोट्स बना लीजिएगा, याद होते चल जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता? कविराज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा तबीयत ठीक न रहने के कारण हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब तक है जान। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? देखिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से, ठीक है, बोध गया। किस हिस्से में वो? बोध गया। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, सीधी सी बात मानिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। आंसर बी, बी इज करेक्ट आंसर। कुमारगुप्त। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। किसको? कुमारगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? उपाधि पढ़ा दिए, उपलब्धियां पढ़ा दिए, सारा कुछ आप लोग पिछला क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो भी अच्छा से पढ़ाए थे, ऑफलाइन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाए थे, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। चांदी को सिक्का को क्या कहते थे? रूपक बोलते थे, रूपक। बी इज करेक्ट आंसर, रूपक। रूपक का मतलब होता था चांदी का सिक्का, ये गुप्त काल में चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं ताकि आप लोग यूट्यूब में समस्या क्या है, देखिए इतना अच्छा सॉल्यूशन दे दिया है, आप हमें स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, फास्ट कीजिए या स्लो कीजिए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? देखिए अभी हम जस्ट रिपीट क्वेश्चन आए, रूपक कहते थे, रूपक, बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल से ही मंदिर का निर्माण हुआ था, गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। मंदिर का लेखा जोखा गुप्त वंश। किससे? गुप्त वंश से। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? देखिए शासकों का उन्मूलन करने के बाद, शासकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करने के बाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु जी। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर।
कौन थे? विष्णु जी। विष्णु जी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे जी? विष्णु जी तो अभी बताए थे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदन गुप्त। हुनों को रोका था कौन? स्कंदन गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इतिहासकार इतिहासकार बी एस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ये तो एकदम समुद्रगुप्त को, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। बीपीएससी में 2018 में पूछा गया था। इतिहासकार बी एस स्मिथ ने किसको विजयों का प्रभावित होकर, मैंने वो विजय को प्रभावित होकर, मैंने देख कर उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन का अर्थ आप लोग लिख सकते हैं अगर आता है तो, अच्छे विद्यार्थी होंगे तो जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला का साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। जैसे कि सब जैसे होता है कि खदान, सीधी सी बात है, वो विद्या कला कहाँ था? उज्जैन में। उज्जैन अभी फिलहाल कहाँ है? वो आप लोग किस शहर में है या किस राज्य में है, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? समुद्रगुप्त ने बीना बजाते हुए अपने सिक्कों पर छपाकर चलवाया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? देखिए, गुप्त काल में जो था दम बराबर के हिस्सा था, मैन प्लस वुमेन, एकदम मैन इक्वल टू वुमेन, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन था। गुप्त काल में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? मैंने समुद्रगुप्त के सैनिक के बारे में कहाँ पर बताया गया? प्रयाग के, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? ए राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक थी, ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हर एक एग्जाम में इसका अहम भूमिका होती है। ठीक है, आप लोग इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल SM क्लासेस 31 पे जाइए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फ्री है, जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। कांटेक्ट के लिए 7372000143। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। SSC CGL 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? देखिए, जो था जानकी हरण, जानकी हरण ने कालिदास नहीं लिखा था, ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? देखिए, हुनों के आक्रमण से एक ही जो गुप्त हुआ था, गुप्त काल, बहुत विचलित हो गया था, ऑप्शन नंबर ए, ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फाहान द्वारा रचित ग्रंथ, माने फाहान के द्वारा रचित ग्रंथ को फुओ की में निम्न में से किसका विचरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलता है, बाकी सब मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम निम्न में से किस से संबंधित है? चिकित्सा से। सीधी सी बात है, गुप्त काल के पुस्तक जो था नवीनतम जो था वो चिकित्सक मतलब अभी के डेट में हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेडिसिन, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट। सीधी सी बात है, इज्जत दिलाया था आर्यभट्ट ने गणित को। कोई दिक्कत? आर्यभट्ट कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में कौन सा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, ये बहुत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइए। ये BPSC 1994 में, फिर 2000, फिर पूछा गया था, ये लगा कंटिन्यू पूछा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषय वस्तु जो भी था अजंता के बौद्ध धर्म से था। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। देखिए क्या बोला, कुछ विद्वानों के अनुसार से, मैंने फिक्स नहीं किया कि हिस्ट्री इज फॉल्स, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ऐसा कहता था कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार में होते थे। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरण्यक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। अरण्यक का संबंध किससे है? भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग बोल रहे हैं बार बार, कंसेप्ट खराब हो सकता है, मेरा बोलने का शैली खराब हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। चांदी का तांबा का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रामगुप्त ने। रामगुप्त ने। कोई दिक्कत? रामगुप्त ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? देखिए अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 16, 17, 19। 16, 17, 19। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है ऐसा क्वेश्चन, आप लोग इसे रट डालिए। BPSC 2000 में पूछा था। ठीक है, 16, 17, 19 रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सीधी सी बात है, गुप्त संवत को स्टार्ट किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट है, आराम से पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश, सीधी सी बात है, अमरकोश किससे जुड़े था? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी, इसको कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सीधे कनगी के मंदिर का निर्माण किया था सेनगुटवन। सेनगुटवन ने करवाया था, सेनगुटवन। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन संगम युग्न युग्नी पढ़ते हैं उसको व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई थी? तोलका पीएम। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, संगम युगिन व्याकरण का रचना किसने माना था? वो तोलका पीएम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? कदम्बक। कदम पढ़ते थे, लिख दिया कदम। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तमिल भाषा के शिल्पादिकदम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? देखिए ये जो था बौद्ध धर्म से संबंधित है। कोई दिक्कत? कोई वैसा वर्ड होता है जो बोलने में मुझे हेजिटेशन होता है, क्योंकि अभी मुंह प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मेरी समस्या चल रही है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुहर
कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? पूरम कारीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? कावेरीपट्टनम में, ठीक है, कोई दिक्कत, इसकी स्थापना किसने की थी? कारिकाल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कारिकाल ने की थी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए कारिकाल, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? देखिए सीधी सी बात है, जीवक किससे संबंधित है? जी से जीवक, जिस जैसे जैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? मैंने सीधी सी बात दी है, प्राचीनतम जो तमिल के देवता है जिसको मुरुगन बोलते हैं, वो किससे संबंधित है? स्कंदन से, स्कंदन और कार्तिकेय से। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संगम युग के उदयपुर किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सीधी सी बात है, कपास के लिए वो फेमस था। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? आप लोग सीधी सी बात जानिए, बंदरगाह किसे कहते हैं? देखिए बंदरगाह, जहाँ पानी वाला जहाज रुकता है उसी को बंदरगाह बोलते हैं, कोई दिक्कत। मुर्जिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? राजा के लिए। रिपीट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। धार्मिक कविता का संकलन कुरल किस भाषा में था? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में था? तमिल में। तमिल कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? इसका ऑप्शन नंबर आप लोग के बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डॉट है, आप लोग इसे गूगल करके हमें कमेंट में करके आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार ने। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। ए जो है मामूल नार ने, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन होता है ना, टाइप में मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग गूगल कर लेते हैं। किस समकालीन राज्य के संरक्षण के 3 संगमों का आयोजन किया गया था? देखिए इसका जो हुआ था ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए हमारा डॉट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप लोग गूगल करके हमें कमेंट में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाने के लिए? अगस्त रहस्य में। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगस्त रहस्य बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। कोई कोई हिस्ट्री शब्द होता है थोड़ा सा लफड़ा डालता है। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लतड़े मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए गए जानवरों वीर प्रशस्त को क्या कहा जाता था? वीरकल कहा जाता था। क्या कहता था? वीरकल। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता था? ओडिसी कहा जाता था मणि मेकलई को। मेकलई। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। आइए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तिरुवल्लुवर। देखिए हमको थोड़ा सा इसमें हेजिटेशन होता है, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। की रचना कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता था? तमिल भूमि का बाइबिल। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता था? इलियड का आप लोग अर्थ लिखिए। शिल्पकारम।
शिल्प दिकारम, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तोल तोलकापिलम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित था? व्याकरण और काव्य था। क्या था? व्याकरण और काव्य। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था, एनटीपीसी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी की विशेष सिक्को जारी, मैंने सीधी सी बात बोला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विषय में जो बहुत खुश था, चांदी का सिक्का चलवाया था? शकों का पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा है समझिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त शासक क्या चीज करते थे, कौन सा भाषा? वो संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? सीधी सी बात है, गणित और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किसने हराया था? वो हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? वातापीय, जिसको बोलते हैं बादामी। ऑप्शन नंबर ए, यूपीपीसीएस में पूछा गया 2014 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल का वह कौन सा शासक हर्ष का समकालीन, समकालीन का मतलब हम बताए थे आपका दोस्त के एज का, जैसे 16 एज है आपका दोस्त का भी 15 या 16 होगा, उसे समकालीन कहते हैं। ठीक है, देखिए शशांक वंश। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन इज सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग बोल बोल कर लिखिएगा, आप लोग को याद होते जाएगा। जब हम इतना बोल सकते तो आप क्यों नहीं? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में, देखिए रिपीट क्वेश्चन, हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? परास्त का मतलब होता है हरा दिया था। ठीक है, नर्मदा। ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नदी आया तो आप लोग देखिए नदी के किनारे बसा शहर याद कर लीजिएगा, एक दो पूछता है। कभी आ रहा, कभी 2 4 गो 10 गो राइटर्स नेम याद कर लीजिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, लिस्ट जारी कर देंगे कौन सा जीके कैसे पूछता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई ताई तोसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन। किसने भेजा था बाबू? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। मौखरी की राजधानी का कहाँ था वो? कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी, एसएससी 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का क्या अर्थ होता था? जलाशय की भूमि। एरीपति का क्या अर्थ होता था? जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शकलोत्तराफनाथ का किसे कहा जाता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को 3 नाम से पुकारा जाता था। पहला क्या है? शकलोत्तराफनाथ। ठीक है, एगो हर्षवर्धन, एक तो और क्या कहा जाता था? आप लोग कमेंट में आंसर दे। अगला क्वेश्चन। कौन वर्धन वंश की राजधानी का थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? थानेश्वर से कन्नौज ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? हर्षवर्धन। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध का राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। देखिए हम लोग अच्छा खासा जीके एकदम स्पीड में करते जा रहे हैं, आप मेरे साथ साथ, हम आपके साथ साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? वान भट्ट। ऑप्शन नंबर ए। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? वान भट्ट। एसएससी सीजीएल 2000 पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ये आप लोग आंसर कमेंट में करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन था। कमेंट में वही विद्यार्थी करता है जिसको पढ़ने की उत्सुकता हो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो जरूर कमेंट में कीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार के संबंध नहीं था? देखिए, हर्षवर्धन कालिदास को छोड़कर बाकी सब जो है हर्षवर्धन के दरबार में था, अब बाकी कालिदास नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये 2017 में एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, इसका देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा को क्वेश्चन याद है, आप लोग इसे एकदम प्यार से कमेंट कीजिएगा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हेत्स्यांग, फहान, इसिंग। ये ऑप्शन ए बी सी दे दिए, इनमें से कोई नहीं, आप लोग इसे कमेंट में आंसर दें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हेंग सांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? हेंग सांग जो भारत में लगभग है 15 साल रहे थे। कितना साल? 15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? वान भट्ट। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? वान भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वान भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी का मतलब होता है उसके बारे में। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। थानेश्वर कहाँ प्रेजेंट है बाबू? हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये 2009 में पूछा गया था एसएससी टैक्स असिस्ट परीक्षा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एमटीएस से 2019 से पूछा गया था। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। प्रयाग कहाँ पड़ता है अभी फिलहाल? आप लोग इसे कमेंट में दे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, क्या पूछा था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा माने मीटिंग, अटेंड टू मीटिंग कहाँ किया था? प्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। थानेश्वर में हर्षवर्धन वंश पुष्यभूति, जिसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन। ऑप्शन नंबर बी पुष्यभूति वर्धन ने किया था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मोखरी। एक क्वेश्चन में दम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था? कुंभ मेला स्टार्ट सबसे पहले हर्षवर्धन ने किया था। कभी सुने कुंभ मेला में अक्सर भाई बिछड़ता है, बहन नहीं बिछड़ती है, पति पत्नी नहीं बिछड़ता है, और कोई नहीं बिछड़ता, सिर्फ भाई क्यों बिछड़ता है? थोड़ा लॉजिकल बात है, सोचिए। कुंभ मेला स्टार्ट कराया था हर्षवर्धन ने। हेंग सांग के समानार्थर एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 1643 ईस्वी में करवाया था? कन्नौज में। कहाँ करवाया था? कन्नौज। कोई उज्जैन नहीं मारिएगा जी, ये इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनसांग होता है, हेनसांग नहीं, हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन के समय आया था। हेनसांग जो चाइना का रहने वाला था, ये किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन के अग्रज जिसको बोलते बड़ा राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गॉड नरेश शशांक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आयरन दान स्वरूप दिया गया था? हर्षवर्धन ने दिया था। क्या दिया था? हर्षवर्धन। डी इज करेक्ट आंसर। क्या देखिए बोला? 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? देखिए, अशोक
देखिए किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक का मतलब क्या? द्वितीय में समझ रहे हैं, जैसे मिथुन मर गया, मिथुन के बाल बच्चा उससे लग रहा, तो द्वितीय मिथुन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ये सब जानते हैं, बीपीएससी 2018 में पूछा गया। कन्नौज किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नरसिंहवर्मन ने किया था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं, नागानंद का रचनाकार कौन था? इसको आप लोग कमेंट में आंसर दे। क्या लगता है? सब क्वेश्चन हमें बताएं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कविवान भट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। कविवान भट्ट कहाँ का रहने वाला था? थानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वान भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? मैंने सीधी सी बात है, वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ की थी बाबू? कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रतापशील हुन हरियन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकरण वर्धन लिखना चाहिए, प्रभाकरण लिख दिए गलत थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बी जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती? सीधी सी बात है, हर्ष एवं पुलकेशिन जो द्वितीय आपस में युद्ध किए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एसएससी 2016 में पूछा गया था। देखिए ये सब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हेंग सांग ने किसे शीला द्वितीय कहा था? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को हेंग सांग क्या कहा था? शीला द्वितीय कहा था। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सकलोत राफ्थ नाथ ने किसे कहा जाता था? सीधी सी बात, जो भी शब्द रहे उसे तोड़ दीजिए। सकलोत राफ्थ नाथ किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। देखिए तीसरा नाम यहाँ पे छुपा था। तीसरा नाम क्या है? ये। कोई दिक्कत? हर्षवर्धन को। देखिए पहला हर्षवर्धन था, एक और बताया सो है जो फिल इन द ब्लैंक के लिए है। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी जो था नहीं था। कौशाम्बी अध्ययन केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ताम्रस्य जिसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? उत्तर के दक्षिण की ओर। अभी भी देखते उत्तर दक्षिण की ओर रखकर दफनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सुन की खोज ये के नहीं जानता होगा जी? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, हितोपदेश के लेखक का नाम क्या था? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए राइटर्स आ रहा है ना, अगला बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तांबा। मानव सबसे पहले धातु का प्रयोग कौन हुआ था? तांबा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफा तो पता है, शैल चित्र का मतलब पता है आप लोग का?
जो दीवारों पर लिखते थे उसे शैलचित्र कहते थे। ठीक है, यह आप लोग जब डिटेल पढ़ाएंगे तो आप लोग को सही से पढ़ा दिया जाएगा। हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। गुफाओं के शैलचित्र, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। सीधे से पूछा हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसे बोलते हैं इतिहास के पिता। इस टेढ़ा टेढ़ा लिखता है तो क्या आप फंसे। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को। क्रो-मैग्नन मानव को सीधे बोलते हैं ए, मैग्नन मानव को, क्रो-मैग्नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की किसने की थी? भरत मुनि। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्थित था, ये देखिए क्वेश्चन सही से कर नहीं पाए हम लोग। स्थित था सिंधु और झेलम नदी के कारण। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, जो सूर्य नारायण विष्णु जी का बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए 2018 बीपीएससी में पूछा गया, स्टेट पीसीए से, जबरदस्त। निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथ एक एज लिखना चाहिए। चालकोलिथ एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल युग। ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथ कहते थे। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, सी इज करेक्ट आंसर। रिपीट क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। किसकी चालकोलिथ एवं कहा? देखिए ये भी देखिए ताम्रपाषाण काल युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। पूरा पाषाण काल में आदि मानव को मनोरंजन के साथ क्या था? मनोरंजन, पूरा पाषाण काल में व्यक्ति मनोरंजन कैसे करता था? डीजे बजाकर नहीं, डांस देकर नहीं, मुद्रा देकर नहीं, शिकार करके। शिकार। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस होना चाहिए। चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी, विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसे भागवत गीता को अंग्रेजी में पढ़कर सुना दिए थे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मनीग्राम इसका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? देखिए खरोष्टी जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे कि अभी आप लोग उर्दू लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलता है। नालंदा विश्वविद्यालय, फिर वही बात है, रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? देखिए ब्राही। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग जितना भी फास्ट चल रहे हैं यूट्यूब पे, आप हमें स्लो फास्ट कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे खेलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर ए, अशोक अपने शिलालेखों में किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। मुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है जी? विशाख दत्त। अभी हम बताए थे कि राइटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक आध को नहीं 10-15 को है, जो रट लीजिए आप लोग। ना थी आप लोग हमें कमेंट करें, हम राइटर्स वाला जीके बना देंगे 10 से 15 मिनट का, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था?
इसे आप लोग कमेंट में दें या हम बता दें। जेम्स प्रिंसेप ने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वनियंत्रण ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अभी के डेट में सारी समस्या होता क्या, स्वयं को आप लोग नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, दूसरा कुछ नहीं, आप लोग अपने आप से हार रहे हैं, अपने आप को बोका बना रहे हैं, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को मूर्ख बनाता है वो आगे चलकर बहुत बड़ा मूर्ख बनता है, वो भी दुनिया के सामने। चलिए हमको क्या, हमको आप लोग को राय देना है, चलना आप ही को, शिक्षक और रास्ता रह वही जाते हैं, लेकिन कितनों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन सही से हम लोग लिख नहीं पाए हम लोग, इसीलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोला निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की में। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीन अभिलेख का खरोष्टी लिपि में है? शहबाजगढ़ी बोलना चाहिए डायरेक्टली, शहबाजगढ़ी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं बातों को, आप लोग नोट डाउन करके विथ ऑप्शन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ मंदिर जाने का सपना है, चल ही जाएंगे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप लोग को जो आंसर याद रहे उसे आप कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ये ना कि सब लिखते जाए। जो भी जीके जीएस का आंसर याद रहे आप लोग उसे कमेंट में आंसर दें, ताकि आप लोग को हमको समझ में आए कौन सा विद्यार्थी कितना अच्छे हैं। ठीक है, चित्तौड़ इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करा? सीधी सी बात है, खजुराहो में जो मंदिर स्थित है वो किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को यूपीपीएससी से पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। देखिए ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी कंदरिया महादेव मंदिर। यह नंदी जी का बहुत भव्य स्तंभ है। ठीक है, कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर। कोई दिक्कत? सुना है कि नंदी जी के कान में बोलने से उनकी इच्छा पूरी होती है। आप लोग भी बोलिए हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल ऑप्शन नंबर सी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नैषध चरित्र और खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? जयचंद इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने ही। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग बातों को समझिएगा और जीके को नोट डाउन करके पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? सीधी सी बात है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी, रिपीट क्वेश्चन है, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, जयचंद और मोहम्मद गौरी। ये सभी हम पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के तहत। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन में आ गया, सोचिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI, जिसमें VVI लिख रहे हैं वो है VVI। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। नागर शैली से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी में हुआ है? सॉरी, किस सदी में हुआ? नदी नहीं, किस सदी में हुआ? 8वीं सदी। हम आप लोग से पूछे थे कि एक सदी में कितना साल होता है? बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राजपूत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये भी देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ये सब में हम लिख देते हैं कि ताकि स्टूडेंट लोग इसे गौर से ध्यान दें। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? पहल किसने की थी? वत्सराज ने। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। वत्सराज ने की थी। कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई भी समस्या आप लोगों को क्वेश्चन में पूछना हो, कोई चीज़ हो, कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर करें। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से आपको बता दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन ने। सामंत सेन। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रामचरित की रचना किसने की थी? ये आप लोग कमेंट में आंसर दें। ऐसे कमेंट क्या कीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पर ही है, ठीक है, संदेकार नंदी। अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता कौन था? जिमुत वाहन। जिमुत वाहन। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम आया था। ऑप्शन नंबर डी। ये सारा का सारा सब्जेक्टिव हम जो पढ़ा रहे थे, अभी भी आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो जाके पिछला वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बेहतरीन समझ में आएगा, अभी बेहतर है, बेहतरीन हो जाइएगा आप, ठीक है। NCERT फॉर्म से पढ़ाया गया, आप लोग देखिए जाकर सारा वीडियो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी फ्री है, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन भी फ्री है। कॉन्टैक्ट करने के लिए 7372000143 आप लोग संपर्क करें, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? कोई दिक्कत? इसका हो जाएगा बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन, सी इज करेक्ट आंसर। आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन ने। कुलीन का मतलब बल्लाल, बल्लाल सेन। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार ने। प्रतिहार ने। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। ये तो बच्चा जानता होगा। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आप लोग है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? देखिए भीमदेव, इसे हराया था, एक दो बार नहीं 16 बार हराया था।
ठीक है। 17वां में देखिए हार नहीं माना था मोहम्मद गजनवी, ठीक है, लूटा भी था, ठीक है। इसे पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ए है करेक्ट आंसर, भीमदेव प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मित्राशा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। काश्यकों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति, ओशनम स्मृति, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओशनम स्मृति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार, भोज परमार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। अभी बताइए एमएस के नाम से कौन विख्यात है? महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन है जी? गोपाल। कोई दिक्कत? देखिए सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति, भवभूति, भूत नहीं डाल दीजिएगा, भवभूति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। न्यूमिमेटिक्स, न्यूमिमेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिमेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप लोग बता सकते हैं मीट्रिक अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र, पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। 15 जो है भारतीय लैंग्वेज में और 40 जो है विदेशी लैंग्वेज में, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मावाद का सिद्धांत, कर्मावाद का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। नहीं बोलता गेहुमा के साथ साथ जो पिसा जाएगा, मैंने जो गलती करता है वो तो ठीक है, जो लेकिन गलती के साथ रहता है वो भी मार खाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में वैधय कौन था? वैधय कौन था? एक गणतांत्रिक जनजाति था, ये एक जनजाति था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किया था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। ई ना कि मार दीजिएगा आप लोग, क्या आया था? भारतीय खोज के किया था वास्को डी गामा, ए नहीं मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा, सीधी से 2.5 दिन का झोपड़ा, हीरी केली, हीरी केली दीवार पर अंकित है वो, हीरी केली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग बता सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा किसने, कब और कहाँ बनवाया? कोई दिक्कत? अगला चलते क्वेश्चन। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। विजय स्तंभ किसने करवाया था? वो राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ढीलिका, जिसको दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? तोमरों ने। क्या करवाया था? तोमरों ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ुडल के उत्तरापथ स्वामित्व कहा जाता था? धर्मपाल को। सीधी बात है, पाल लगल जाएगा तो धर्मपाल ही आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिय संवत भी कहलाता था। इसका देखिए आंसर हम बता देते हैं, त्रैकुट संवत है, लेकिन आप लोग इसे गूगल कर लीजिएगा। थोड़ा ऐसे इसमें हमको मिस्टेक हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये 99% सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह ये कहाँ का शासक था, कहाँ का राजा था? आप लोग इसे कमेंट में आंसर दें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किससे कहा जाता था? प्रणेता किसे कहा जाता था? कर्नल टाड होना चाहिए, टाइड लिख दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? रुहमा का अर्थ क्या होता है ये आप लोग कमेंट में दे। आंसर हो जाएगा पाल। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, पाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ठीक से पढ़िए। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर के कल्पदर या कल्प्यक लक्ष्मी माधर के कल्पदुर या कृपलक तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया था? आप लोग इसे गूगल करके आप लोग आंसर इसे कमेंट में दें। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए उत्सुक है वो कमेंट में आंसर जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। राजपूत वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड। कहाँ थी? मालखंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। समरागन सूत्रधार का विषय क्या था? स्थापत्य शास्त्र। सीधे पर स्थापत्य शास्त्र पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्टिविटी में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? अल्लम सूदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय कहाँ का शासक कौन था? दाहिर। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। 1712 सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय कहाँ का राजा शासक कौन था? दाहिर था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ना कि हम जिसमें भी आई मारे वो लिखे बाकी छोड़ दे। आप लोग सारा का सारा पढ़िएगा, वो भी मन से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? आदि वराह का धारण किया था? मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। मोढेरा गुजरात ऐसे बोल करा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस विदेशी यात्रा गुज्जर प्रतिहार वंश के अल गुज्जर एवं ये तो अभी जस्ट पढ़े थे अल्लम सुद्दी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल प्रथम। किधर है जी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। महेंद्रपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कल्हन कृत्य राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कल्हन में कितने तरंग हैं? 8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय, सीधी सी बात बताइए, जजिया कर किसने लगाया? किन किन पर लगाया? देखिए सुनिए क्वेश्चन पहले देखिए। जजिया कर किसने लगाया? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है किन किन लोगों पर लगाया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है पहला बार किसने लगाया? अगला क्वेश्चन है किसने हटा दिया?
जजिया कर पुनः किसने लगा दिया, पूरी रूप से समाप्त किसने कर दिया। इतना क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में दें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक ने राज दरबार में जैन आचार्य महेंद्र को संरक्षण दिया था। देखिए जय सिंह और कुमार दोनों ने, ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और बी, ए और बी, देखिए दोनों दिए थे, ए और बी दोनों ने। कोई दिक्कत, सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। धंगदेव ने, ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। भीम द्वितीय आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। चंदबरदाई, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। अरब से आया था। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या बोलते हैं, सब कर्म का खेल है, ए लौट कर तो आएगा, जो आज मुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। जय श्री कृष्ण। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी क्लासेस की है और हमने करवाई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।